हेलो। मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद प्रमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 19 जो कि राम सिंह यादव की बुक से लिया गया है। तो आपको लेटे लेटे वीडियो नहीं देखनी है, आपको भी साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सीरीज दे रखी है और पूछा है कि इसकी अगली संख्या क्या होगी। 2, 3, 5, 7, 11। तो जो ये सीरीज है ये है अभाज्य संख्याओं की सीरीज, अभाज्य संख्याओं की सीरीज या प्राइम नंबर की सीरीज। तो अगली संख्या यहाँ पे आएगी 13। क्या आएगी? 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, जबकि इस बुक में इसका आंसर दे रखा है ए, जो कि गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालते हैं। राइट साइड से पहले हम जोड़े बनाएंगे, उसके बाद हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग करने पर या तो 19 आए या फिर उससे छोटा आए, छोटी संख्या आए। तो 4 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग होता है 4 चौको 16, 19 से छोटा। 19 में से 16 जाएगा 3, उतर के आएगा ये पूरा जोड़ा 36 का। जो ये 4 यहाँ पे आपने गुणा किया है ये यहाँ पे ऐड भी होगा, 4 और 4 8। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिससे गुणा करने पे क्या है 336। तो चलिए रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 को 6, फिर 4 अठा 32 और एक 33। तो इसका जो वर्गमूल आ गया वो कितना गया 44। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा 8 बटे 2 की घात 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है आपका 8। उसके बाद नीचे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 4 है तो 4 बार हम इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 दूना 4 हुआ, तो 4 से 4 भी कट गया, ठीक है। कितना बचा आपके पास 8। तो ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं भाग वाला, फिर उसके बाद क्या करते हैं गुणा। तो पहले हम भाग को करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/11 भागा 5/22 गुणा 5/4। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, भाग के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली वाली भिन्न होती है इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से भाग हटाएंगे, यहाँ पे आएगा गुणा का चिन्ह और ये हो जाएगा उल्टा। ये पूरी भिन्न क्या होगी, उल्टी, 22/5। और गुणा में क्या था लास्ट में, 5/4। अब ये सारे क्या है, गुणा में है, ठीक है। अब 11 से कट गया 22 दो बार, 5 से कट गया 5, 5 से कट गया 5 एक बार, 4 से कट गया 4 एक बार। तो ऊपर आपके पास बचा 1 गुणा 2 गुणा 2 बराबर सॉरी 1 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना होगा, 2 एकम 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ, इसको करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा ही बराबर आपका होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P का मान है 1500, R है आपका 7, T आपका है 3। तो इसमें वैल्यू रखिए। साधारण ब्याज SI बराबर क्या होगा, P कितना है 1500, R कितना है 7, T कितना है 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर क्या बच गया आपका 15 गुणा 7 गुणा 3। तो 15 सत्ता 105 गुणा 3। तो 3 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। तो 315 आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, ठीक है। अगला है आपका, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये हो और वह इतने रुपये में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य को हम डिनोट करते हैं CP से। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, ठीक है।
और विक्रय मूल्य को हम डिनोट करते हैं एसपी से, और विक्रय मूल्य कितना है 68 रुपये। तो लाभ को हम डिनोट करते हैं पी से। लाभ पी बराबर क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है आपका 168, और क्रय मूल्य कितना है आपका 150। तो लाभ कितना होगा आपका, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18। तो 18 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य, या सीपी भी हम इसको लिख सकते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ आपका है 18, ठीक है। क्रय मूल्य या सीपी आपका कितना है 150 गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट आपका होगा 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार, 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो 6 दूना 12। तो लाभ आपका कितना होगा, लाभ प्रतिशत 6 दूना 12%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त का व्यास हमें दे रखा है, कोई वृत्त है उसका व्यास हमें दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, डी बराबर हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर क्या होता है d/2, इसका मतलब 28/2 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि आपकी होती है, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि या सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। तो इसमें हम मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा है आपका 14, हमारा है 14। 7 से कटेगा 14 2 बार, उसके बाद 2 दूना 4 और गुणा 22, तो 22 चौको 88 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी आएगी 88 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज कोई त्रिभुज है, उसके 3 कोण हैं ए बी सी। तो इन तीनों कोणों का योग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपका 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 का घन क्या होगा। तो 8 का घन क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। 8 का घन होता है आपका, 8 का घन बराबर होता है 512, ठीक है। आप इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर आएगा 512। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर कोई संख्या 1 से गुणा होती है तो उसका जो संख्यात्मक मान होता है वो उतना ही आता है, ठीक है। जैसे 2 गुणा 1 तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आएगा तो 92 ऑप्शन में, ठीक है। तो आप ऑप्शन से करेंगे, आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है। पहले यहाँ पे कितने अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद हैं 1 अंक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3। तो 1 और 3 कितने हो गए, टोटल 4 अंक हो गए। तो ऑप्शन में भी जो है दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीस प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 20% बराबर क्या होता है, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। प्रतिशत हटाते ही क्या आएगा, बट्टे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा 2 1 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार। तो इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगी, भिन्न 1/5। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐड करिए इसको। 0.01 प्लस हम ऐड करेंगे इसमें 0.1 प्लस इसमें ऐड करेंगे 0.001। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद है तो उसके आगे अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंक हैं, तो यहाँ पे भी हमें 3 अंक चाहिए, 3 कर दिए। यहाँ पे भी हमें 3 अंक चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये लगभग सारे एक जैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। 0.7777, उसके बाद है 0.777, उसके बाद है 0.77, उसके बाद है 0.7। ऐड करते टाइम जो है पॉइंट जो है एक ही लाइन में रहता है, ठीक है। उसके बाद
अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो हम इनके आगे लगा सकते हैं जितने जीरो की हमें आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हमें 2 जीरो की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें 1 2 3 जीरो की आवश्यकता है। तो इसको हम लिखेंगे 7, ये आएगा 7 और 7 14, ये आएगा 7 तियां 21 और 1 22, ये आएगा 7 चौको 28, 28 और 2 30, 7 चौको 28 और 2 30। तो यहाँ पे आपको देखना है दशमलव कहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक के पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव आएगा। ये जो जीरो है वो यहाँ पे आया और ये जो 3 है वो यहाँ पे आया। तो दशमलव कहाँ लगेगा, उसके ठीक नीचे 4 अंक से पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा में क्या है, 0.01 गुणा 1.1, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो टोटल टोटल कितने अंक हैं, 3। तो आपको ऑप्शन में देखना है 3 अंक किस में है, पॉइंट के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी दशमलव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को सोल्व करिए, ठीक है। 0.25 में से हम माइनस करते हैं 0.15, तो आपके पास आएगा 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 और दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है 6। तो 0.10 में ऐड करेंगे 0.6, तो कितना आएगा, 0 को 0, 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो 0.7 इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 19। चलिए साइनिंग आउट।